ओम नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की तपोभूमि में इस ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे, स्वयं की ओर चलेंगे। अपने भीतर विराजमान अपने ही सद्गुरुदेव की ओर चलेंगे, हमारे अपने भीतर विराजमान परमात्मा की ओर चलेंगे। आइए सर्वप्रथम हम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने अपने इष्ट देव भगवान और गुरुदेव की शरण में चलें। आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर कुछ देर के लिए हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर ध्यान की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें। प्यारे साथियों, ध्यान में उतरने से पहले थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। हम सभी साधक ईश्वर की कृपा पाने के लिए, उसकी कृपा पात्र बनने के लिए अनेकों पूजाएं, बंदगियां करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। किंतु प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, वो परमात्मा तो हम सबके भीतर है। अगर हम भीतर उतर जाएं तो काम बहुत जल्दी बन सकता है। हमारे सनातन पुरातन ऋषि मुनियों ने जो हमें ध्यान का मार्ग दिया, वो इतना आसान, इतना सरल दिया, इतनी अच्छी बंदगी दी, जिसमें कोई स्थान का महत्व नहीं, कोई समय का, कोई पोस्चर का महत्व नहीं, कोई भौतिक क्रियाओं का महत्व नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं चाहिए, केवल आपका समर्पण चाहिए। अपने नेत्रों को बंद करके जब आप भीतर बैठे प्रभु से जुड़ जाते हैं, तो पुकार आपकी उसी पल प्रभु चरणों में पहुंच जाती है। तो आइए प्यारे साथियों, हम सभी उस सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों की देन, उस अंतिम मार्ग की ओर चलें, ध्यान की ओर। शेष मार्ग हमने बहुत जन्मों में अपनाए, इस जन्म में भी खूब अपनाए, और उसके बावजूद भी क्षणिक सुख हमारे हाथ लगा। जितनी देर तक हम देवालय में खड़े हुए, उतनी देर के लिए मानसिक शांति मिली, किंतु वो मानसिक शांति नहीं, मानसिक भ्रम था। क्योंकि शांति एक बार घटित हो जाए फिर जाती नहीं। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलें, स्वयं की ओर, भीतर की ओर चलें। तो इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रति की तरह जो जो आपको संसार से प्राप्त हुआ, दूसरों से प्राप्त हुआ, जन्म के पश्चात जो जो जिसने आपको दिया, जो नाम दिया, आपको मंत्र दिया, पूजा पाठ बंदगी दी, ज्ञान दिया, संबंध दिए, संपर्क दिए, जितने भी आवरण आप पे चढ़ाए गए, उन सभी को एक बार उतार करके बाहर छोड़ देंगे। और नवजात शिशु की तरह जैसे धरा पर प्रभु ने आपको उतारा था, बिल्कुल उसी स्वरूप को लेकर चले आइए ध्यान मंदिर की ओर, अपने भीतर उतरें। आइए। आप सभी साधक जहाँ भी हैं, वहीं पर अपनी सहजता के अनुसार अपने आसन पर बैठ जाएंगे। तनाव रहित होकर बैठना, बिल्कुल हल्के फुल्के मस्त मलंग होकर बैठना, बेफिक्र होकर बैठना। दुनिया भर की बहुत फिक्र की बाद में फिर कर लेंगे, किंतु थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठना कि इस अस्तित्व के आप बादशाह हैं, इस सारे ब्रह्मांड के आप मालिक हैं, सर्वस्व आपका है। इतनी गहन विराटता से, विशालता से बैठना।
आपका बैठना तनाव रहित हो। जरूरी नहीं कि आप भूमि पर ही बैठें, आरामदायक चेयर पे भी बैठा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप सीधे बैठें, सहज बैठना, सहज में आप जैसे चाहें वैसे बैठें। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे। अपना ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतार देंगे, अर्थात बाहर की आंखें बंद करते ही भीतर के नेत्र से स्वतः दिखना शुरू हो गया। अब उस स्वतः दिखने वाले दृश्य को देखते चले जाएं, साक्षी बनकर। भीतर का नेत्र, शिव नेत्र, जन्म से ही खुला हुआ है। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, रात्रि में स्वप्न दिखता है। आंखें बंद हैं फिर भी दिख रहा है। कितनी बड़ी बात है। हुए हैं, स्वप्न सब दिख रहा है। आखिर कौन सी आंख है जो उसे देख रही है? हम नींद में हैं, स्वप्न दिख रहा है, आंखें बंद हैं। ध्यान में बैठे हैं, कभी अंधकार तो कभी प्रकाश दिख रहा है, कभी ज्योति, कभी टिमटिमाते तारे, अर्थात कुछ ना कुछ दिखता है। क्या दिखता है वो एक अलग बात। दिखना इस बात का प्रमाण है कि प्रभु शिव ने, जैसे वो स्वयं त्रिनेत्रधारी हैं, उन्होंने हमें भी त्रिनेत्र प्रदान करके इस धरा पर उतारा है। योगी भगवान शिव जब ध्यान में, समाधि में बैठते हैं, बाहर की आंखें बंद करके, तो भीतर के नेत्र से ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं, ब्रह्मांड देखते हैं। और जब हम बाहर के नेत्र बंद करके बैठते हैं, तो हमें भीतर के नेत्र से संसार दिखता है। वही दिखता है जो हमने भीतर भर लिया, इस जन्म का, अनेकों जन्मों का। वही मंत्र, वही ज्ञान, वही सब दिखता है जो हमने भरा। देखते चले जाएं शिव नेत्र से क्या दिखता है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। नींद में स्वप्न आए, स्वप्न में कुछ भी दिखे, उस स्वप्न की कोई इम्पोर्टेंस नहीं। बस मस्त होकर नींद लेते रहें। ध्यान के समय ध्यान में बैठें। क्या दिखता है क्या नहीं, कोई वैल्यू नहीं। किसी भी प्रकार के कोई मंत्र का जप नहीं करना, कोई क्रिया योग, प्राणायाम, श्वासों को देखना, डायनेमिक, ये सब फिजिकल एक्सरसाइजेस बाद में कर लेना। पूरा दिन पड़ा है ये सब करने के लिए, सब करना, फिजिकल फिटनेस के लिए सब करना, बाद में करना। अभी केवल योग में उतरना, प्रेम में, मिलन में, होने की प्रक्रिया में उतरना। साक्षी दृष्टा होकर देखते चले जाएं। धीरे धीरे अंतःकरण खाली होने लगेगा। ये अंतःकरण जब तक भरा रहेगा विचारों से, हम विकारों के अधीन रहेंगे। कभी काम उमड़ेगा, कभी शंका,
कभी लोभ, अनेकों वासनाएं, तृष्णाएं, जब तक भीतर भरा हुआ है संसार, संकल्प, विकल्प, विचारों का, ये मन कोई ना कोई पासा फेंकता रहेगा। और यदि आप ध्यान में बैठ गए तो शिव नेत्र से अपने आप आपका जमा किया हुआ संसार विदा होने लगेगा। देखते चले जाएं भीतर। ध्यान में बैठना आपकी प्रार्थना है। कितने ईमानदार होकर बैठते हैं ये आप देखें। यदि आप ईमानदार होते चले गए तो ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशंस, उनकी कृपा, उनका ऊर्जा, उनका ऑरा आपको प्राप्त होने लगेगा। सब आपकी ईमानदारी पर निर्भर है। यदि आप ध्यान में बैठते हैं, आनंद घटित होने लगता है। आनंद, निर्विचार स्थिति घटित होने लगती है। तो इसका अर्थ आप सच में प्यासे हैं। आप पूर्ण ईमानदार हैं प्रभु के प्रति, क्योंकि ईमानदारी के बिना अमृत नहीं उतर सकता। आपके भीतर आनंद का उतरना आपकी ईमानदारी का प्रमाण है। बहुत सुंदर, देखते चले जाएं। इस समय आप किसी के शिष्य नहीं, किसी के गुरु, किसी के पिता पुत्र, किसी से कोई संबंध नहीं आपका। आप एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है। ये आत्मा स्वतः ही परमात्मा की ओर मुड़ जाएगी। बस आप किनारे हो जाएं। आप बाधा ना बने बीच में। हिमालय से उतरी हुई गंगा स्वतः ही अपना रास्ता ढूंढ लेगी गंगा सागर तक जाने का। स्वतः ही पहुंच जाएगी। उसे अपना रास्ता पता है। उसकी दृष्टि गंगा सागर पर है। यदि तुमने बीच में डैम लगा दिए, टनल्स बना दी, डाइवर्ट कर दिया पानी को, तो फिर ये गंगा कभी गंगा सागर में नहीं मिल पाएगी। वो सारा पानी यहीं कहीं बिखर के नष्ट हो जाएगा। आप अपने ओर से किनारे हो जाएं, बिल्कुल किनारे। आत्मा अपनी यात्रा पर उतर जाती है जब आप ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठते ही होने की प्रक्रिया घटित हो जाती है। आत्मा अग्रसर हो जाती है, चल पड़ती है अपने ही भीतर बैठे परमात्मा की ओर। सहायता करना उस आत्मा की, किसी एजेंट को, किसी गुरु को, किसी महात्मा संत को, किसी देवी देवता को बीच में नहीं लाना। कोई डैम, कोई नहर बीच में नहीं खड़ी करना। बस आप साक्षी दृष्टा होकर शिव नेत्र से देखते चले जाएं। आप ध्यान में बैठेंगे, गहरे उतरेंगे। ऊर्जा का प्रवाह अपना गति ले लेगा, गति बढ़ा देगा। बस आप साक्षी हो जाएं, दृष्टा हो जाएं। गंगा को गंगा सागर की ओर बहने दें।
हिमालय ऋषियों मुनियों की ऊर्जा से बरस रहा है। ऋषियों मुनियों की ऊर्जा खुशबू बनकर चारों ओर फैली हुई है। ये आपको प्राप्त हो सकती है सहजता से, यदि आप अपने ऊपर अपनी कृपा कर दें। आप साक्षी दृष्टा होकर के बैठ जाएं, शिव नेत्र से देखते चले जाएं, मन के साथ ना जाएं, अपने ऊपर अपनी कृपा दया बना लें, तो ये ऋषियों मुनियों की ऊर्जा आपसे अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। भीतर मुड़िए, अपने भीतर विराजमान माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर, सद्गुरु की ओर मुड़ते चले जाएं। अपनी दुकान का, अपने मकान संबंधों का, कमिटमेंट्स का ध्यान नहीं करना। ध्यान मंदिर में ध्यान का ही ध्यान रखना। जब ध्यान मंदिर से बाहर निकलो संसार मंदिर की ओर, तो संसार को देख लेना, सब देख लेना, पर थोड़ी देर के लिए ध्यान मंदिर में बैठकर ध्यान से ध्यान को देखें। बहुत सुंदर, देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। कुछ पलों के लिए हम मौन होंगे, ताकि हम और गहराई से हम सभी साधक एक दूसरे से जुड़ सकें। शब्द भी बाधा है। थोड़ी देर के लिए मौन होकर आइए आपस में जुड़ते हैं। पूर्ण मौन होकर, जागकर होशपूर्वक बैठना। कहीं हम मौन में उतर जाएं और आप मन के साथ चल दो, फिर आपका ये बैठना और ना बैठना एक जैसा हो जाएगा।
आइए प्यारे साथ को ध्यान मंदिर से पुनः प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सभी साधकों को अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए उस प्रभु का आभार व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथ को दो मार्ग हैं, एक शून्य का और एक पूर्ण का, एक ज्ञान का और एक ध्यान का। किसने किस मार्ग को चुना, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसने पूर्णता का मार्ग चुना वह कभी पूर्ण नहीं हो सका, कभी भी नहीं हो सकता। प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, हम सभी के जीवन में संत का, सद्गुरु का, गुरु का अहम रोल है, विशेष महत्व है। और जो भी हमें प्राप्त होता है वो हमें हमारी योग्यता से ही प्राप्त होता है। हमारे प्रारब्ध, हमारे तप, हमारे भजन से ही प्राप्त होता है। यदि भौतिक जीवन को देखा जाए, यदि आज कोई सुखों के साधनों में जी रहा है, निस्संदेह उसने प्रारब्ध में बहुत आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। उसने खूब प्रारब्ध में अपना दान पुण्य सेवा खूब बांटा है, खूब किया है उसने दिल खोल करके। अगर हम बैंक में कुछ भी रखते हैं, जितनी अधिक देर तक रखा रहेगा उतनी देर के लिए उस पर ब्याज लगता जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगता जाएगा, स्वतः ही बढ़ेगा। हम कुछ भी नहीं करते, केवल एक बार एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं, अपने आप बढ़ने लगती है, प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे ही हमारा प्रारब्ध बनता है। हमने प्रारब्ध में सुख बीजा, सुख मल्टीप्लाई होकर के पुनः प्रकृति ने हमें लौटा दिया। प्रकृति अपनी गोद में कुछ नहीं रखती, ब्याज सहित हम सबको लौटा देती है। प्रारब्ध में हमने अन्यों को कष्ट दुख प्रदान किए, दूसरों के जीवन में असुविधाएं पैदा की। जो हमने किया, प्रकृति ने हमें ब्याज सहित अगले जन्म में या उसी जन्म में लौटाना शुरू कर दिया। हमने कैसी प्रार्थनाएं की, वही हमें मिलने लग गया। आज हम जिस भी शिखर पर खड़े हैं, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, सुख हो, दुख हो या आनंद हो, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वह सब हमारे प्रारब्ध की देन है। प्रारब्ध आपने कैसा बनाया
इसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं। प्यारे साधकों मित्रों, हमें कैसे संत की, कैसे गुरु की, कैसे महात्मा की, कैसे मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक की प्राप्ति हुई, इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं सभी हैं। जैसी हमारी चाहना रही वैसा रास्ता खुलता चला गया, जैसी चाहा वैसी रहा। दो प्रकार के मार्ग हैं, शून्य का और पूर्णता का। आपने क्या चुना, ये आपका चुनाव आपको वैसे संत से मिला देता है। यदि मेरे भीतर संसार कंचन कामने कीर्ति की, मान प्रतिष्ठा पाने की, विद्वता पाने की, दूसरे को नीचा दिखाने की भावनाएं पैदा हुई, तो वैसा ही पथ प्रदर्शक गुरु मुझे मिलता चला गया, वही उसने मुझे दिया। और यदि मेरे भीतर उस परम ब्रह्म परमात्मा को, स्वयं को जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई, आत्मबोध को उपलब्ध होने की जिज्ञासा प्रकट हुई, जो प्रार्थना मैंने उस परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में अर्पण की, वैसा ही पथ प्रदर्शक संत सद्गुरु उसने मुझे मिलवा दिया। इसी में किसी का कोई रोल नहीं, हमारा अपना रोल है। दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं कि मुझे गुरु ही ऐसा मिला। दूसरे को दोष नहीं देना, अपने आप को दोष देना। जैसी मेरी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, जिज्ञासाएं, प्रभु ने वैसा प्रदान कर दिया। अक्सर साधक कहता है कि मुझे तो गुरु ही ऐसा मिला। कभी वो अपनी ओर नहीं देखता कि मेरी वासनाएं ही थी कि मुझे लोग जाने, दुनिया जाने, संसार जाने, मैं ज्ञान का भंडारी बन जाऊं। दूसरे की जैसी उसकी चाहना थी उसको वैसा मिलता चला गया। यदि उसने परमात्मा से, किसी तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी संत की प्रार्थना की होती तो उसे वैसा ही संत मिल जाता। परमात्मा के पास सर्वस्व है, उसके पास कोई कमी नहीं। जो साधक परमात्मा हो जाना चाहता है, तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी हो जाना चाहता है, वह ज्ञान की ओर नहीं, शून्य की ओर बढ़ेगा। वह अपने भीतर को खाली करेगा। और जैसे ही वो खाली होने के प्रोसेस में उतरता है, प्रकृति, परमात्मा, संत सद्गुरु उसे भर देता है। जैसे एक नदी, थोड़ा सा पानी निकालो, नदी उसे फिर भर देती है। उस स्थान को, खाली स्थान को खाली करने की प्रक्रिया में हमें साधना करनी पड़ती है। भरने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। आपने कोई बुक्स पढ़नी हो, कोई ज्ञान इकट्ठा करना हो, कोई लेक्चर सुनना हो, स्पीकर, हेडफोन कानों में लगाइए, बैठ जाइए, भरते चले जाइए, अपने अंतःकरण को दूषित करते चले जाइए। उस करने में कोई तपस्या नहीं है। किताबें पढ़ लेना, शास्त्र पढ़ लेना, ज्ञान को इकट्ठा कर लेना, बुद्धि के शिखर खड़े कर लेना, विद्वान बन जाना, ये कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं। संसार को प्राप्त करना कोई साधना नहीं है। साधना तो स्वयं को खाली करना है। जो भी साधक शून्य की ओर उतरा, शून्य अर्थात ध्यान की ओर, क्योंकि ध्यान की ओर वही उतरेगा जिसे स्वयं से प्रेम हो जाएगा, जिसकी आंख दूसरे से हट जाएगी। जब तक मेरे नेत्र खुले हैं, मेरी दृष्टि सदैव दूसरे पर रहेगी। दूसरा,
दूसरा क्या है, कैसा है, सदैव उसकी ओर मेरी चेतना दौड़ती रहेगी। दूसरे जैसा होना चाहता हूँ, दूसरे को रिझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे नेत्र खुले हैं। मैं अध्ययन करता हूँ, ज्ञान अर्जित करता हूँ, सब करता हूँ। जो जो बाहर से इकट्ठा करता हूँ, बाहर के लोगों के लिए इकट्ठा करता हूँ। आत्मा को कोई ज्ञान नहीं चाहिए, आत्मा तो स्वयं परम ज्ञानी है। और आत्मा में उतरने के लिए मुझे कोई किताब, कोई सहारा नहीं चाहिए। जैसे ही आप बाहर के नेत्र बंद करते हैं, आप शून्य की ओर बढ़ते हैं, महाशून्य की ओर, परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर। और जैसे ही आप बाहर के नेत्र खोलते हैं, तो इसका अर्थ आप बाहर के संसार का विस्तार चाहते हैं। जब हम बाहर की ओर जाएंगे, परम शांति, परमानंद घटित नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी साधक जो भी परमात्मा के जिज्ञासु हैं, स्वयं के जिज्ञासु हैं, अगर वो स्वयं की ओर मुड़ना शुरू कर दें, भीतर की ओर, धीरे धीरे उनके भीतर का गुरु, महाकुंडलिनी शक्ति उन पे कृपा करने लगती है। जैसे जैसे वो भीतर की ओर मुड़ता है, अपनी प्यास परमात्मा को दिखाता है, परमात्मा उसके लिए बाहर भी सुपर संत, जिसे हम सदगुरु कह सकते हैं, अवेलेबल करा देता है। सब हमारी प्यास पर है। यदि मेरी प्यास सच में सच्ची है, तो मुझे ऐसा संत मिलाएगा, ऐसा सदगुरु मिलाएगा जो मुझे खाली करेगा, बिल्कुल शून्य की ओर लेके जाएगा, ज्ञान की ओर नहीं, पूर्णता की ओर नहीं लेके जाएगा। और यदि मेरे को कोई संत पूर्णता की ओर ले जा रहा है, ज्ञान की ओर ले जा रहा है, संसार की ओर ले जा रहा है, तो इसका अर्थ, और यदि मैं उसमें इंडल्ज हो रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, मस्ती ले रहा हूँ, सीधा सा अर्थ, मुझे स्वयं से, परमात्मा से, आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मुझे रस बाहर के चीज़ों में तभी आ रहा है जब भीतर कोई रस नहीं है। जिस साधक को भीतर रस मिलना शुरू हो गया, वो बाहर क्यों दौड़ेगा, बाहर क्यों दौड़ेगा। दरिद्र इंसान सदा बाहर की ओर दौड़ता है। बाहर की किताब, बाहर का ज्ञान, बाहर का मंत्र, बाहर की सेवा, बाहर के गुरु। जो बादशाह है वो भीतर के सदगुरुदेव की ओर, भीतर के ज्ञान की ओर, भीतर बैठे परमात्मा की ओर, भीतर के तीर्थ की ओर मुड़ता है। दरिद्र सदा बाहर भागेगा, बादशाह सदा भीतर जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं प्यारे साथियों? आप जानिए, शून्य की ओर या ज्ञान की ओर। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप महाशून्य की घटना में उतर जाएं, अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाएं, परमानंद परम शांति की ओर मुड़ जाएं, बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाएं। यही प्रार्थना भगवान परमात्मा के चरणों में आप सबके लिए करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः अपने अपने गुरुदेव भगवान इष्ट देव, अपनी पूजा बंदगी, अपने संबंध, अपने कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र की ओर मुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। प्यारे मित्रों, मिलते हैं बहुत जल्द। ओम नमः शिवाय।